दोस्तों ये वो लम्हा है जिसके बारे में दुनिया बरसों से खौफ खाती रही। ये वो लम्हा है जिसके बारे में माहिरीन कहते थे कि अगर ये कभी आ गया तो तीसरी आलमी जंग के दरवाजे खुल जाएंगे, और आज वो लम्हा आ चुका है। रूस ने नेटो की जंगी जहाजों को लॉक कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल लॉक, टारगेट पर है उनकी मिसाइल। ये कोई मजाक नहीं है। ये 1980 के बाद पहला मौका है जब रूस ने नेटो की नेवी और हेलीकॉप्टर्स को अपने रेडार पर लॉक कर दिया है, और दुनिया के लिए एक सीधा पैगाम है कि जंग के दहाने पर हम आ चुके हैं। अब जरा पूछे वो नेटो जिसके जहाज समुद्र पर ताकत की अलामत समझे जाते थे, जिसके तैयारे आसमानों पर हुक्मरानी करा करते थे, आज वही नेटो रूस के निशाने पर है। ब्रसेल्स में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। तमाम नेटो ममालिक सर जोड़कर बैठेंगे। हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, बर्तानिया, अमेरिका, सबके चेहरों पर संजीदगी है। लेकिन सब जानते नहीं ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, ये सीधा जंगी इशारा है। और दूसरी तरफ रूस खामोश नहीं है। रूस पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। मॉस्को के साथ बयान आ रहे हैं कि हमने कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाया है, हम सिर्फ दिफा कर रहे हैं। मगर दुनिया जानती है कि दिफा के नाम पर जो खतरनाक खेल शुरू हुआ है वो कल एटमी शोलों में भड़क सकता है और बदल सकता है। दोस्तों अब जरा पीछे चलते हैं। पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ है वो इतना खौफनाक है कि दुनिया की सांसें थम गई हैं। यूक्रेन ने रूस के अंदर गहराई तक जाकर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। क्रीमिया की ऑयल टर्मिनल्स, असलिया के जखीरे, यहाँ तक कि रूस के गोला बारूद प्लांट्स तक को निशाना बनाया गया है। और रूस ने जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को जर्ब लगाई है। रूस का दावा है कि 251 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन आजाद सैटेलाइट तस्वीर कुछ और कहानी सुना रही। कई रूस के तंसीबात वाकई तबाह हो चुके हैं, और फिर सबके बीच एक बम फटता है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि रूस हमारे खिलाफ जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है उनके अंदर अमेरिकी और बरतानी और जर्मन के पुर्जे इस्तेमाल किए गए हैं। अब बताएं ये कैसा खेल है? जो मुल्क यूक्रेन के इत्तेहादी हैं, जो उसे पैसा भी दे रहे हैं, असलहा भी दे रहे हैं, और उन्हीं के पुर्जे रूस के मिसाइलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये वो लम्हा था जब मगरबी मीडिया हिल कर रह गया था। ये इखलाकी बहरान बन चुका है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी रूस के पास कैसे पहुंची। ज़ेलेंस्की ने मगरबी ममालिक को ललकारा है, अपनी कंपनियों पर कंट्रोल रखो, तुम्हारे पुर्जे हमारे दुश्मन के हाथों में आखिर कैसे जा रहे हैं। इधर एक और खौफनाक दाविया चीन का किरदार सामने आता है। यूक्रेन इंटेलिजेंस का इल्जाम है कि चीन रूस को सैटेलाइट इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है, यानी मैदान जंग में रियल टाइम डेटा रूस को चीन की मदद से मिल रहा है। अगर ये इल्जाम दुरुस्त निकला तो समझ दो कि चीन अब गैर जानिबदार नहीं रहा, बल्कि जंग अब रूस बमुकाबला यूक्रेन नहीं, बल्कि रूस चीन बमुकाबला मगरब बन सकती है। राइटर्स ने रिपोर्ट किया है कि रूस ने इल्जाम की तरदीद की है, लेकिन गार्डियन ने दावा किया है कि चीन दर हकीकत रूस को खलाई डेटा फराहम कर रहा है ताकि अहदाफ किसी हद तक दुरुस्त रहे और निशाना बिल्कुल टिका के लगे। यानी मैदान में रूसी फौज और आसमान से चीनी आंखें, ये वो खामोश इत्तेहाद जो तेजी से बेनकाब हो रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका यूक्रेन को तोहात में मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। ये वो मिसाइल है जो किसी मुल्क के लिए खतरे की आखिरी घंटी बन सकते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुले अल्फाज में कहा है कि अगर अमेरिका ने टोमहॉक मिसाइल यूक्रेन को दिए तो समझ लो कि हमारे अमेरिका के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। ये मैं बयान नहीं था, ये वार्निंग थी, एक ऐसी वार्निंग जो दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे रही है कि अब हम खुलकर सिफारतकारी के नहीं बल्कि ताकत का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक खेल अब समुद्रों में खेला जा रहा है। डेनमार्क ने चीन को कहा है कि रूस के जंगी जहाजों और हेलीकॉप्टरों ने हमारे नेटो बहरी जहाजों पर हथियार तान दिए हैं, यानी रेडार ऑन, मिसाइल लॉक, और उंगली सिर्फ बटन से चंद लम्हे दूर है। बिजनेस इंस्टाइट के मुताबिक ये 1980 के बाद पहला मौका है कि रूस ने नेटो के बहरी असासों पर बराह रास्त लॉक किया है। और याद रखें, किसी भी मुल्क के लिए लॉक करना मतलब ये नहीं है कि गोली चल गई। मतलब अगर ये है कि ये जरूर हो सकता है कि अब हम तैयार हैं, अगर तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाया तो अगला लम्हा तबाही का हो सकता है। यूरोप पूरा लरस चुका है। नेटो के दिफाई माहिरीन सर पीट कर बैठ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक लॉक नहीं है, ये एक जंगी ऐलान है और ये एक जंगी धमकी है। ब्रसेल्स में रात का इमरजेंसी इजलास बुलाया गया है। तमाम नेटो ममालिक के नुमाइंदे मेज के गिर्द जमा हो गए हैं। कमरे में खामोशी छा गई है, मगर माहौल में खौफ गूंज रहा है। पोलैंड के नुमाइंदे ने कहा कि एक रूसी ड्रोन ने हमारी फिजाई हुदूद के खिलाफ वर्जी की है। अब ये जुमला मामूली नहीं था, ये वो जुमला था जिसने नेटो के अंदर आर्टिकल 4 को जिंदा कर दिया है।
दूसरे आर्टिकल 4 आकर है क्या? ये नेटो का वो कानून है जो कहता है कि जब किसी रुकन मुल्क की सलामती को खतरा हो तो फौरी मुशावरत की जाएगी। यानी ये जंग शुरू होने से पहले वाला दरवाजा है, और अगर इस दरवाजे के बाद सब मालिक मुत्तफिक हो जाएं तो फिर अगला कदम होता है आर्टिकल 5। और आर्टिकल 5 वो कहता है कि किसी एक नेटो मुल्क पर हमला सब पर हमला समझा जाएगा। यानी अगर रूस ने पोलैंड के एक ड्रोन पर भी मिसाइल दागा तो अगले लम्हे पूरा नेटो रूस के खिलाफ मैदान में आ जाएगा। अब आप जरा सोचिए, ये वो लम्हा है जहाँ से दुनिया तीसरी आलमी जंग की दहलीज पर खड़ी हो जाती है। अमेरिकी वज़ारत आज़म में हलचल मच चुकी है। जर्मनी और फ्रांस के रहनुमा कह रहे हैं कि फिलहाल सब्र रखो, लेकिन पोलैंड, डेनमार्क और बर्तानिया चीख रहे हैं कि ये सब्र हमें कब्र में पहुंचा देगा। ब्रसेल की रात में सायरन बज रहे हैं, न्यूयॉर्क में स्टॉक मार्केट गिर रही है और मॉस्को के अबानों में व्लादिमीर पुतिन खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि पुतिन जानते हैं उन्हें अब खौफ नहीं, उन्हें ताकत का निशाना बनाया जा रहा है। रूस कह रहे हैं कि हम सिर्फ दिफा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये जुमला दुनिया के बड़े बड़े जंग से पहले बोला जाने वाला जुमला है कि हम तो सिर्फ दिफा कर रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के जितने भी ज़ोपोरिया हैं, एटमी प्लांट के करीब हैं, वहां पर आकर गोलाबारी क्यों की जा रही है? ये वही प्लांट है जिसके बारे में AIA ने कहा था कि अगर बिजली की सप्लाई रुकी तो कूलिंग सिस्टम फेल हो जाएगा और फिर वहां से जो निकलेगा वो सिर्फ धुआं नहीं बल्कि मौत होगी। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि ये इंतहाई तशवीशनाक है, मगर रूस ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी दिफा में कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एटमी प्लांट के आसपास गोलाबारी, ड्रोन आसमानों में, बहरी जहाज लॉक हो रहे हो, चीन खामोशी के डेटा दे रहा हो और नेटो इमरजेंसी मीटिंग कर रहा हो, क्या ये सब किसी आम तनाज़े की निशानियां नहीं? ये है तीसरी आलमी जंग का प्रीफेक्ट। पोलैंड के वजीर दिफा ने कहा है कि हम नेटो के आर्टिकल 4 को बदाबता फाल कर रहे हैं, यानी अब नेटो के तमाम ममालिक मुशावरत के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। फैसला ये चंद दिनों में होगा, क्या आर्टिकल 5 यानी मुकम्मल जंग को फाल किया जाएगा या नहीं। इधर मॉस्को के अंदर रूसी मीडिया जश्न मना रहा है, टीवी चैनल्स पर एंकर्स चीख रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं कि नेटो सिर्फ बातों का शेर है। रूस मैदान में उतर चुका है, रूस की फिजाइया, बहरिया, मिसाइल फोर्स सबको हाईलाइट दिया जा चुका है और चीन ने बाकायदा तौर पर एक बयान जारी कर दिया है कि हम मशरिकी यूरोप में घुस भी सकते हैं और एक तरफा जाहिर भी कर सकते हैं। मगर दोस्तों, चीन के अल्फाज के पीछे जो खामोशी है वही सबसे बड़ा खतरा है। ये वो लम्हा है जब दुनिया की सांसें रुक जाती हैं। एक तरफ अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी, दूसरी तरफ रूस, बेलारूस और चीन, एक तरफ नेटो की बहरी बेड़े, दूसरी तरफ रूसी नेवी और मिसाइल लॉन्चर, और बीच में दुनिया की किस्मत लटकी हुई है।